हर बीतते दिन के बाद हमें लगता है कि हमने कुछ पाया, पर सच तो ये है कि हर रोज कुछ न कुछ पीछे छूट जाता है, जो फिर कभी लौट कर नहीं आता। संतोषी जीवन, सादगीपूर्ण जीवन, प्रेरणा से भरा जीवन, मिलावट और बनावट से दूर जीवन, नेक रास्तों पर चलने वाला जीवन और सबको साथ लेकर चलने वाला जीवन ही सबसे बेहतर और सुख में होता है। मनुष्य को सम्मान बहुत प्रिय होता है। हम कभी नहीं चाहते कि कोई हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाए, पर हम अपने शत्रु के सम्मान पर ही ठेस पहुंचाते हैं, उसे दुख देने के लिए, उसे पीड़ा देने के लिए। जो सम्मान हमें प्रिय है वो उसे भी तो प्रिय होगा, चाहे शत्रु ही क्यों ना हो। किसी के सम्मान को ठेस ना पहुंचाएं, क्योंकि शरीर पर लगी चोट तो मनुष्य भुला सकता है, पर उसके सम्मान पर लगी चोट वो कभी भुला नहीं सकता। शत्रुओं को भी प्रेम से जीतिए, खुद भले बनकर जीतिए, अपने कर्मों से जीतिए, ना कि प्रतिशोध से। वृक्ष कभी इस बात से दुखी नहीं होता कि उसने कितने फूल खो दिए, वो तो हमेशा नए फूलों का सृजन करने में ही व्यस्त रहता है। जीवन में आपने कितना कुछ खो दिया है, इस पीड़ा को भूलकर आप क्या नया कर सकते हैं, इसी में जीवन की सफलता है। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है, लेकिन कर्म नहीं। कुछ खोकर लौटे या ना लौटे, पर कर्म अवश्य लौटता है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है। ईश्वर सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना पड़ता है। ईश्वर किसी का भाग्य नहीं बनाते, हर इंसान अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको कल जरूर मिलेगा, और जो आज आपके पास है वो आपके द्वारा पहले किए गए संचित कर्मों का ही फल है। प्रेम तब खुश होता है जब वो कुछ दे पाता है। अहंकार तब खुश होता है जब वो कुछ ले पाता है। जरूरतें और नींद कभी पूरी नहीं होती। जो जितनी सुविधा में है वो उतनी ही दुविधा में है। सुंदर व्यक्ति और सुंदर व्यक्तित्व में अंतर होता है। सुंदर व्यक्ति साथ छोड़ भी दे, पर सुंदर व्यक्तित्व जीवन भर साथ रहता है। किसी के प्रति मन में गुस्से को पाले रखने के बजाय उसे तुरंत प्रकट कर देना ही बेहतर है। जैसे पल भर में जल जाना देर तक सुलगने से ज्यादा अच्छा होता है। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड भी तोड़ देता है और बातें करने लायक भी नहीं छोड़ता। परेशानी आए तो ईमानदार रहिए, धन आए तो सरल रहिए, अधिकार मिले तो विनम्र रहिए और क्रोध आने पर शांत रहिए। यही जीवन का असली प्रबंधन है। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो, माता से संस्कार सीखो। बाकी जो बचा है वो दुनिया अपने आप सिखा देगी। हमें अच्छा या बुरा जीवन नहीं दिया जाता, हमें तो बस एक जीवन दिया जाता है, जिसे अच्छा या बुरा बनाना हमारे हाथ में है। जीवन वो नहीं है जो हमें मिला है, जीवन तो वो है जो हम बनाते हैं। धर्म की सबसे सरल व्याख्या क्या है? बस किसी की आत्मा को हमारी वजह से दुख न पहुंचे, यही तो धर्म है। इस दुनिया की सबसे वजनदार चीज है मतलब। ये निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का पड़ जाता है। ये कभी मत देखो कि क्या किया जा चुका है, हमेशा यही देखो कि क्या किया जाना बाकी है। जानते हैं दुनिया की सबसे मजबूत चीज क्या है? एक शांत व्यक्ति का दिमाग। सुख का अर्थ है जो है उसका आनंद लेना, और दुख का अर्थ है मुझे और चाहिए। जिसके साथ आप खुलकर हंस सकते हो,
उसके साथ आप पूरा दिन बिता सकते हो, पर जिसके साथ आप खुलकर रो सकते हो उसके साथ आप पूरी जिंदगी बिता सकते हो। वादा करने से पहले एक बार जरूर सोचें, साथ देने से पहले 2 बार जरूर सोचें, बात से मुकरने से पहले 3 बार जरूर सोचें, रिश्ता तोड़ने से पहले 4 बार जरूर सोचें, धोखा देने से पहले 5 बार जरूर सोचें, अन्याय करने से पहले 6 बार जरूर सोचें और माँ बाप को छोड़ने से पहले 7 बार जरूर सोचें। हो सके तो किसी से जलना मत, क्योंकि ऊपर वाला जिसे देता है उसे अपने खजाने से देता है, तुमसे छीन कर नहीं देता। माना कि आईने की कीमत हीरे से कम है, लेकिन हीरा पहनने के बाद ढूंढते तो सब आईने को ही है। हर चीज का अपना महत्व होता है। ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखें जिसने आपको ये 3 चीजें दी हो, साथ, समय और समर्पण। गलत लोग सबकी जिंदगी में आते हैं, पर यही लोग सही सबक देकर जाते हैं। कोई मेरा बुरा करे तो ये कर्म उसका, मैं किसी का बुरा ना करूं ये धर्म मेरा। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जो चीज आप कमा सकते हो उसे दूसरों से मांगना बंद करो। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें तो बदल सकते हैं, क्योंकि बदली हुई आदतें ही आपका भविष्य बदलेंगी। समय बिना रुके बीतता चला जाता है। जब हम गलतियां करते हैं तो हम समय को नहीं बदल सकते, और समय को बदलकर गलतियां सुधारने की दोबारा कोशिश नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ वर्तमान समय का अच्छे से अच्छा उपयोग कर सकते हैं। अतीत तो पहले ही जा चुका है, भविष्य तो अभी आया ही नहीं। जो है वो है आपका वर्तमान, आपका मौजूदा पल। हर पल को खुशी से जिएं। दवा अगर काम ना आए तो नजर उतारती है, ये माँ है साहब, हार कहाँ मानती है। एक बार एक चिड़िया दाने की तलाश में बहुत दूर निकल गई। जब दाने लेकर अपने घोंसले में पहुंची तो बच्चों ने कहा, कितनी देर से आई माँ, क्या तूने बहुत लंबा सफर तय किया? क्या तू इस आसमान में बहुत दूर तक उड़ी? बता ना माँ, क्या बहुत बड़ा है ये आसमान? कितना बड़ा है? क्या दुनिया की हर चीज से बड़ा है? बता ना माँ, क्या इससे बड़ी भी कोई चीज है? उस चिड़िया ने अपने पंख फैलाए और अपने बच्चों को पंखों में समेटती हुई प्यार से बोली, बहुत बड़ा है ये आसमान, पर याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, माँ बाप के साये से बड़ी इस दुनिया में कोई चीज नहीं। बाजार में सब मिल जाता है, पर माँ जैसी जन्नत और बाप जैसा साया कहीं नहीं मिलता। अपने दिल के दरवाजे पर दरबान बनकर बैठो और देखते रहो, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अगर दिल में रखने के काबिल हो तो रखो, वरना बाहर ही रहने दो, क्योंकि दिल के दरवाजे को कोई खोल के आ तो सकता है, पर बाहर जाने की एक ही सूरत है, दरवाजे को तोड़ कर जाना। कभी किसी के चेहरे की मुस्कुराहट बनकर देखो, खुशी का पता नहीं पर सुकून जरूर मिलेगा। किसी को चाहो तो इस नीयत से चाहो कि वो भले ही तुम्हें मिले या ना मिले, पर जब भी उसे मोहब्बत मिले उसे तुम याद आओ। जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफरत पैदा होने लगे तो उसकी अच्छाइयों को याद करो, कड़वाहट कम होने लगेगी। आज दुनिया की हर चीज इंसान की खिदमत कर रही है। अगर कोई चीज इंसान को तकलीफ पहुंचा रही है तो वो खुद इंसान ही है। ठीक उसी खाली लिफाफे की तरह होते हैं कुछ रिश्ते, जिनके भीतर तो कुछ नहीं होता, पर हम उन्हें संभाल कर रखते हैं। रिश्ते कम बनाएं, पर उन्हें दिल से निभाएं, क्योंकि लोग अक्सर बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं। किसी की भावनाओं को इतना ठेस ना पहुंचाओ कि कभी उसे तुम्हारा ख्याल भी आए तो उसे तकलीफ हो,
किसी को दुख ना दो, क्योंकि दी हुई चीज एक दिन 1000 गुना ज्यादा होकर लौटती है। हर किसी पर विश्वास करना खतरनाक है, पर किसी पर भी विश्वास न करना उससे ज्यादा खतरनाक है। छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं, बात चाहे कोई भी हो। निभाने वाले निभा ही जाते हैं, हालात चाहे कोई भी हो। लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि लोगों को खुश करते करते कहीं तुम खुद को ही ना खो दो। अगर आपको किसी के व्यक्तित्व का अंदाजा लगाना हो तो ये देखो कि वो हंसता किस बात पे है। अपने आप को समंदर की तरह बनाओ, जो अपने अंदर बहुत कुछ समा लेने के बाद भी भीतर से एकदम शांत रहता है। यदि व्यक्ति ये सोचे कि उसके दुख का कारण कोई और है तो वो कभी सुखी नहीं रह सकता। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो मुंह पर तुम्हारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, पर धोखेबाज नहीं। यदि आपकी परिस्थितियां सही नहीं हैं तो किसी को दोष न दें, खुद को दोष दें, खुद के विचारों को पूरे दें। आप ईश्वर की संतान हैं और पिता अपनी संतान को दुखी नहीं रख सकता। नकारात्मक सोच और नकारात्मक दृष्टिकोण को बदलें। हर व्यक्ति यदि खुद को बदल ले तो ये संसार अपने आप सही हो जाएगा। अगर कोई आपकी फिक्र करता है तो उसकी कदर करें, क्योंकि दुनिया में तमाशा देखने वाले ज़्यादा और फिक्र करने वाले बहुत कम होते हैं। कोई भी इंसान पूरी दुनिया के लिए नहीं जीता, वो तो कुछ खास लोगों के लिए जीता है जो उसकी सारी दुनिया होते हैं। चाहे 100 वजह दे जिंदगी टूट जाने की, पर एक ही वजह काफ़ी है मुस्कुराने की। मुस्कुराना कभी मत छोड़ना, सबका ख्याल रखना, पर अपना भी ख्याल रखना। हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।